नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की वीडियो में हम करेंगे चौहान शासकों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो ये चौहान शासक दिए हुए हैं इनको इनके शासनकाल के अनुसार क्रम से जमाना है। तो देखिए इनमें से सबसे पहले आएगा विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, उसके बाद में सोमेश्वर और सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज तृतीय। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा दिया हुआ है, 3, 2 और 4, 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप चौहान शासकों को उनके क्रम अनुसार जितने शासनकाल जो समय काल है वो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे सही कर सकें। आगे देखिए, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये किससे संबंधित है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्णोराज के द्वारा ही अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा अर्णोराज ने खतरगच अनुयायियों को भूमिदान भी दिया था और इनके समय में 2 विद्वान भी थे। कौन कौन से थे, तो एक तो थे देवबोध और दूसरे थे धर्मघोष। तो ये 2 जो विद्वान हैं इनका भी ध्यान में रखिए, हो सकता है इनसे संबंध पूछा जा सकता है कि देवबोध और धर्मघोष नामक प्रकांड विद्वान किस चौहान शासक के समय काल में थे। आगे देखते हैं, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया था। जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त या फिर अर्णोराज। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और ये दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव भी कहा जाता है और इनकी उपाधि कवि बांधव भी है। और इन्हीं के समय को सपादलक्ष चौहानों का स्वर्णयुग कौन कहते हैं, दशरथ शर्मा। तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि दशरथ शर्मा है वो सपादलक्ष चौहानों का स्वर्णयुग मानते हैं विग्रहराज चतुर्थ के समयकाल को। आगे नाटक ललित विग्रहराज की रचना वो किसके द्वारा की गई थी, हेमचंद्र सूरी, राजशेखर चंद्रवरदाई या फिर सोमदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नाटक ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव के द्वारा की गई थी, जो विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव का वो दरबारी कवि था। आगे ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था। अभी हमने इसकी चर्चा की। जो ललित विग्रहराज नाटक है इसके रचयिता थे सोमदेव और यह विग्रहराज चतुर्थ का एक दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है और देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है अर्णोराज के विषय में। और एग्जाम में अर्णोराज या फिर बिसलदेव से संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में चौहान से संबंधित है वो पूछा जाता है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए अपने राज्यकाल में प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो इनमें से कौन कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं उस हिसाब से इसका सही आंसर देना है। तो देखिए इसमें पहला सही है, उसके बाद में तीसरा भी बिल्कुल सही है और चौथा कथन भी सही है। दूसरा कथन सही क्यों नहीं है, क्योंकि वह मालवा के नरवर्मन को उसने पराजित किया था और यहाँ पर दे रखा है ये असफल रहा था। तो ये असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा और चौथा है वो बिल्कुल सही है। आगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। अर्णोराज, सोमेश्वर, अजयराज या फिर पृथ्वीराज द्वितीय। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान है वो सोमेश्वर के पुत्र थे और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। और इनके समय में पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय हैं इनके समय में देखिए काफ़ी विद्वान रहते थे। कई बार एग्जाम में उनके नाम देकर के पूछे जाते हैं कि ये किस चौहान शासक के समय काल से संबंधित हैं। तो दरबारी विद्वान में देखिए विश्वरूप थे, विद्यापति गौड़, आसाधर और पृथ्वी भट्ट। इस प्रकार के अगर आपसे एग्जाम में नाम देकर पूछे जाते हैं तो ध्यान में रखना है वो सभी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। चलिए आगे देखते हैं, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था तो कौन थे वो, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज या फिर अर्णोराज। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ ने ही अजमेर में
संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसे एक मस्जिद यानी 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया गया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अजमेर का चौहान राजा जिसने संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया वो थे विग्रहराज चतुर्थ। आगे देखते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन था। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो चालुक्य शासक, एक चंदेल शासक, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या फिर परमर्दी देव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा भीमदेव द्वितीय, न कि प्रथम। जो चालुक्य शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन वो भीमदेव द्वितीय थे, और एक चंदेल शासक था परमर्दी देव, और इसके अलावा जो ये जयचंद दे रखा है ये गहेड़वाल शासक था, और परमर्दी देव है इससे संबंधित ही देखिए आरपीएससी द्वारा एक बार प्रश्न पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है इसका प्रश्न। आगे निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान इनमें से नहीं था। जो हमने पीछे चर्चा की उसे वही नाम दिए हुए देखिए, विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप और सारंगधर दे रखा है। तो ये तीनों ही इसके दरबारी विद्वान थे, लेकिन सारंगधर इनसे संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे अजमेर की किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने ही पिता की वो हत्या की थी, जिसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन थे वो? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम या फिर जगदेव। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो जगदेव है उसे ही चौहानों का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। आगे अजमेर के चौहानों को रिक्तान दे रखा है कि चौहान के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ के चौहानों के नाम से जाना जाता है? जालोर, रणथंभौर, सपादलक्स या फिर नाडोल। तो देखिए आपने पढ़ा होगा सपादलक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अजमेर के चौहान है उन्हें सपादलक्स के चौहान के नाम से भी जाना जाता है, और इनका मूल पुरुष या आदि पुरुष कहें तो वो कौन थे? वो थे वासुदेव। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए प्रश्न तो काफ़ी शानदार है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इसमें नीचे विकल्प नहीं दिए गए हैं, सिर्फ इनके नाम दिए गए हैं। तो इनमें से आप देख लीजिए कि कौन सा सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले अगर विकल्प दिया होता तो अजय राज सबसे पहले, और उसके बाद में अर्णोराज, और अर्णोराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज तृतीय। इस प्रकार से इन्हें क्रम से अगर जमाना अगर विकल्प दिए होते तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें सही देखिए किस प्रकार से जमाने इनको। विग्रहराज चतुर्थ दे रखे हैं, सोमेश्वर है, पृथ्वीराज द्वितीय है, और पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले आएंगे विग्रहराज चतुर्थ यानी फर्स्ट, उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, और द्वितीय के बाद में सोमेश्वर, और सबसे अंत में पृथ्वीराज तृतीय यानी सबसे अंत में 4 2 विकल्प में दिया हुआ है। और इनमें से जो इसके बाद में मिलाते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ सबसे पहले आएगा, और यहाँ पर भी सबसे पहले दिया हुआ है। तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ। 3 नंबर पर दे रखा है पृथ्वीराज द्वितीय, और उसके बाद में सोमेश्वर है। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई। तो इस प्रकार से आप अगर एग्ज़ाम में हल करते हैं तो इस प्रकार से पहले 2 ऑप्शन तो आपको बिल्कुल कट हो जाएंगे, ऐसा समझ में आ जाएगा, लेकिन अंत में जाकर के 1-2 विकल्प में है थोड़ा सा ऐसी गड़बड़ हो सकती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आप जितना अभ्यास करेंगे ऐसे प्रश्नों को हल करने का, तो एग्ज़ाम में गलत होने की संभावना वो कम रहेगी। आगे कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। तो कवि बांधव की उपाधि सबसे पहले हमने चर्चा की थी, इसकी सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव भी कहा जाता है, और उनकी उपाधि थी कवि बांधव। आगे देखते हैं। निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पृथ्वीराज प्रथम है, अजय राज है, अर्णोराज दिए हुए हैं, और विग्रहराज चतुर्थ भी दे रखा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे इसमें पृथ्वीराज प्रथम, उसके बाद में आएगा अजय राज, और अजय राज के बाद में अर्णोराज, और फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो ये सभी क्रम से रखे हुए हैं, 1 2 3 और 4 किस विकल्प में दिए हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 1 2 3 4। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस चौहान शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन
अंत में सन 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था। तो ऐसे इनमें से विकल्प में दिए राजा जयंत, हमीरदेव चौहान, सपादलक्ष या फिर कीर्तिपाल। सही आंसर हो जाएगा ये थे हमीर चौहान, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। जब जलालुद्दीन खिलजी है उसका एक कथन भी आता है कई बार कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी समझता नहीं या महत्व नहीं देता। तो ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये बात है 1301 की, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जो देर खान 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था, तो उस समय क्या हुआ कि रणमल और रतिपाल हैं उन्होंने विश्वासघात किया, जिसके कारण है वो इनकी पराजय हुई थी। आगे, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? कौन था वो चौहान शासक? देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अजय राज, यानी ऑप्शन नंबर 3 में जो दे रखा है यही चौहान शासक थे जिसने शाकंभरी के स्थान पर है वो अपनी अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। जो ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे और इन्होंने ही अजमेर की स्थापना की थी। कब? 1113 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अजय राज के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए अभी चर्चा की हमने इसकी, सन 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा ही अजमेर नगर की स्थापना की थी और इसके अलावा अपनी राजधानी को इन्होंने बदला था। आगे, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर से पहले जालोर, सांबर, सिरोही या फिर रणथंभौर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर है वो इनकी, अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी वो सांबर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो देखिए ये युद्ध लड़े गए थे 2 युद्ध, 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज विजयी रहे थे और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी है उनकी विजय हुई थी। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? विकल्प में है डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम, डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा भंडारकर के द्वारा ही चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। इसके अलावा इनका जो सर्वाधिक प्रचलित अग्निकुंड वाला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको ध्यान में रखना है पृथ्वीराज रासो, मोणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा इन्हें किससे माना है? अग्निकुंड से उत्पन्न होना माना है। और एक जो सेवाड़ी का अभिलेख है वो भी पूछा जा सकता है, तो वो इंद्र के वंशज से संबंधित है। सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है। ओझा से संबंधित अगर पूछा जाता है तो ओझा इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक बताइए कौन थे? तो देखिए चालुक्य शासक हमने किया था, उसके बाद पूछा है चंदेल शासक जिसे सन 1182 में युद्ध में पराजित किया गया था, वो थे परमर्दिदेव, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमर्दिदेव को ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने परास्त किया था सन 1182 में। आगे, तराइन का दूसरा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1192 में और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान वो विजयी रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, कानड़ देव कौन था? कानड़ देव नागौर का शासक, जालोर का शासक, एक कवि या फिर चौहानों का एक सामंत। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा कानड़ देव जालोर का शासक था। आगे, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? किस दुर्ग की चर्चा की जा रही है? रणथंभौर दुर्ग की। तो विजय करने के बाद अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को किसे सौंपा? अकात खान, उमर खान, नुसरत खान या फिर उलुग खान। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उलुग खान को सौंपा था, क्योंकि इस युद्ध के दौरान नुसरत खान की मृत्यु हो गई थी। और ये कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि रणथंभौर विजय अभियान में किस सेनापति की वो मृत्यु हो गई थी? तो देखिए वो थे नुसरत खान जिनकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में रणथंभौर विजय के उपरांत उल्लुग खान को ये दुर्ग है वो सुपुर्द किया था। ये बात है 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था सन 1301 में, इसको विजय किया था। आगे, जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक बताइए कौन था? शीतल देव, हरदेव, बिसल देव या फिर कानड़ देव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कानड़ देव है जालोर का शासक था, अलाउद्दीन का समकालीन था। नेक्स्ट, कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? आसाधर, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट या फिर जगदेव।
तो उनका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पृथ्वी भट्ट, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अगर जन्म स्थान अगर पूछा जाता है तो लाहौर से संबंधित है, ये लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और पृथ्वीराज रासो नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की गई थी इनके द्वारा। आगे देखते हैं, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली क्या है? बताइए। भजनों का संग्रह, नाटक, कविता, धार्मिक ग्रंथ। तो हरिकेली क्या है? एक प्रकार का नाटक, यानी सही आंसर है विकल्प नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? प्रताप, सांगा, पृथ्वीराज चौहान या फिर राणा हमीर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी कर्पूरी देवी। और इनकी उपाधियां भी देखिए थोड़ी सी ध्यान में रखिए, दलपुंगल यानी विश्व विजेता, राय पिथौरा के नाम से इन्हें जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दलपुंगल इनकी उपाधि कई बार एग्जाम में आती है। इसके अलावा ये 11 वर्ष की आयु में ही शासक बन गए थे, तो ये भी महत्वपूर्ण है। कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में। तो देखिए ये थे चौहान शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।